हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार 4 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया था, अर्थात अनुच्छेद 25 से 28 तक उसके बारे में वर्णन था। अब हम अगले मूल अधिकार 5वां मूल अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति के मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शिक्षा एवं संस्कृति के मूल अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। तो 5वां जो मूल अधिकार है हमारे संविधान का, वह है शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। यह मूल अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यह मूल अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। तो यह किनके लिए? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। इस मूल अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान के 2 अनुच्छेद सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में। तो चलिए अनुच्छेद 29 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति, सुरक्षित रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग से तात्पर्य भारत के संविधान में या अनुच्छेद 29 के द्वारा, आर्टिकल 29 के द्वारा, अनुच्छेद 29 के द्वारा 2 प्रकार के अल्पसंख्यक माने गए हैं। तो अनुच्छेद 29 के तहत 2 प्रकार के अल्पसंख्यक माने गए हैं। पहले धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक। अब ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक मानने का पैमाना क्या है? तो हम पैमाने के बारे में बात करेंगे। यदि किसी राज्य में किसी समुदाय विशेष की आबादी 50% से कम है तो वह समुदाय उस राज्य में अल्पसंख्यक माना जाएगा।
तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक मानने का पैमाना क्या है? यदि किसी समुदाय विशेष की आबादी किसी राज्य विशेष में 50% से कम है तो वह समुदाय उस राज्य में अल्पसंख्यक माना जाएगा। अब हमने बात करी अनुच्छेद 29 के बारे में। अनुच्छेद 29 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। अब अल्पसंख्यक वर्ग से तात्पर्य प्राय माइनॉरिटी देश से लिया जाता है, प्राय मुस्लिमों से लिया जाता है। हम अगर मुस्लिमों का उदाहरण लें तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुस्लिम लोगों की भाषा कौन सी हुई? उर्दू। तो वो अपनी भाषा उर्दू, लिपि कौन सी हुई? फारसी। अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति, उनका खान पीन, रहन सहन बिल्कुल अलग है। तो अनुच्छेद 29 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण दिया गया है। साथ में भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक माने जाते हैं, एक भाषाई और एक धार्मिक। यदि किसी राज्य विशेष में किसी समुदाय विशेष की आबादी 50% से कम है तो वह समुदाय उस राज्य में धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक माना जाएगा। ये हमने संविधान के अनुच्छेद 29 के बारे में विस्तार से पढ़ा। चलिए हम संविधान के अगले अनुच्छेद 30 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं तथा उनका संचालन कर सकते हैं। तो इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी में किसी समय मुस्लिम युवकों के द्वारा ही अध्ययन किया जाता था। दूसरी बात, मदरसों में भी प्राय धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं खोले जाने वाले अनेक मदरसा। लेकिन इसके अपवाद स्वरूप एक बात है कि इन शिक्षण संस्थानों में एक अपवाद भी है। लेकिन इन शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं की जा सकती, अर्थात ऐसी शिक्षा
नहीं दी जा सकती जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, के लिए संकट पैदा करे। तो हमने बात की अनुच्छेद 30 के बारे में। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, लेकिन उनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो मैंने अपने इस वीडियो में संविधान के मूल अधिकार 5 शिक्षा एवं संस्कृति के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 एवं 30 के बारे में आपको विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं संविधान के अनुच्छेद 31 के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।